एवरीवन, आपका अपने ऑल अपडेट्स चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान की कला एवं संस्कृति में मंदिर टॉपिक। हम 2 टॉपिक पूरे कर चुके हैं, दुर्ग और महल। तो आज आपका तीसरा टॉपिक रहने वाला है मंदिर विद एग्जाम्पल, और जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे आपके। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज हम इन प्रश्नों की तरफ चर्चा करते हैं, और जिसका जितना स्कोर रहता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का क्वेश्चन फर्स्ट, नंबर 1, राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए ओशिया, रणकपुर, माउंट आबू, कोणार्क। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए ओशिया। ओशिया आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका राजस्थान के जोधपुर जिले में पड़ता है, और इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं मरुपुरी। इसको मरुपुरी भी कहा जाता है, और ये 8वीं से 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। तो ये आपको बातें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, रणकपुर का जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो रणकपुर का जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? आदिनाथ को, नेमिनाथ को, पार्श्वनाथ को या महावीर को? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन, आदिनाथ। आदिनाथ जी को हम ऋषभ देव भी कहते हैं। ये ऋषभ देव के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, और इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में हुई थी। और यह अद्भुत मार्बल शिल्प कला और 1444 स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें हम आदिनाथ को हम ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं, और ये जैन कला का अजूबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन कला का अजूबा। तो ये आपको याद रखनी है। इसमें क्या, ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें आपके रणकपुर का जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? आदिनाथ को। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें जैन कला का अजूबा भी कहा जाता है, और ये 1444 स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3rd नंबर क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए बूंदी, बी माउंट आबू, सी उदयपुर या डी जोधपुर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन, माउंट आबू। माउंट आबू आपके सिरोही जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, और इसका निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी में हुआ था। और इसकी जो नक्काशी बनी हुई है वो संगमरमर की बनी हुई है, सफेद संगमरमर से बनी हुई है, और ये अपनी उत्कृष्ट स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखनी है। ये दिलवाड़ा जैन मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्कृष्ट स्थापत्य कला के लिए। और ये आपका संगमरमर के पत्थर से इसकी नक्काशी बनी है, बहुत सुंदर है ये। और ये माउंट आबू में आपका स्थित है, अरावली पहाड़ियों के ऊपर। ये आपको बातें याद रखनी है। ये आपका 4था नंबर क्वेश्चन, किस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? किस मंदिर को आपका खजुराहो कहा जाता है? रणकपुर का, किराड़ू या ओशिया या एकलिंगी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है किराड़ू। इसमें बी ऑप्शन किराड़ू आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। किराड़ू को आपको वैसे रेगिस्तान का खजुराहो कहा जाता है, और इसमें जो सी ऑप्शन है ये आपका राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो इनकी दोनों की स्थापना 11 और 12वीं शताब्दी में परमार वंश के शासकों द्वारा हुई। और किराड़ू जो आपका ये किराड़ू है, ये बाड़मेर में है, और ओसिया आपका जोधपुर में है। ये आपको याद रखनी है। किराड़ू आपका ये पुराना आपका प्राचीन मंदिर है, तो ये आपका रेगिस्तान का खजुराहो, और ओसिया आपका राजस्थान का खजुराहो। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आ जाए क्वेश्चन के रेगिस्तान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो किराड़ू को, और राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है तो ओशिया को। तो ये आपको याद रखनी है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, एकलिंग जी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो एकलिंग जी का मंदिर आपका किसके लिए समर्पित है? तो भगवान विष्णु, शिव या गणेश या सूर्य? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, भगवान शिव के लिए। और ये उदयपुर के राजसमंद जिले में है, और ये नाथद्वारा रोड पर स्थित है, कैलाशपुरी गांव में। तो ये आपको याद रखनी है कि एकलिंग जी का मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो ये शिव
शिव भगवान को, यानी कि भगवान शिव को समर्पित है। और ये आपका उदयपुर के राजसमंद जिले में नाथद्वारा रोड पर कैलाशपुरी गांव में स्थित है। तो ये आपको बातें याद रखनी है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। बिरला मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका अजमेर में है, जयपुर में है, कोटा में है, जोधपुर में है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आपका बी ऑप्शन जयपुर। तो जयपुर में कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में आपके मोती डूंगरी में स्थित है, और डूंगरी के किले की तलहटी में स्थित है। और ये विष्णु नारायण, इससे नारायण लक्ष्मी नारायण से पता चल रहा है कि ये विष्णु के लिए भी, जब लक्ष्मी विष्णु एक है ये, तो विष्णु नारायण और लक्ष्मी देवी के लिए समर्पित है। और ये आपको सफ़ेद संगमरमर की इमारत से, मतलब सफ़ेद संगमरमर से ये बना हुआ है। तो ये इसकी शोभा बढ़ाते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। बाड़मेर स्थित किराड़ू मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो किराड़ू मंदिर में आपको इसकी डेफिनेशन बता के आई हूँ, ये क्या इसकी विशेषता है, तो ये सब बता के आई हूँ। तो ये इसकी शैली पूछिए, इसमें ये नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेशर शैली या फिर मिश्रित शैली। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन ए नागर शैली। नागर शैली में ये बना हुआ है। और ये उत्तरी भारतीय शिखर शैली भी इसका, मतलब नागर शैली को हम उत्तर भारतीय शिखर शैली भी कहते हैं। 11वीं से 12वीं सदी में बना हुआ है। और ये ऊंचे शिखर, कलश, अति सुंदर नक्काशीदार स्तंभ और मंडप दिखाई देते हैं इसके। तो ये इसका नक्काशीदार इसकी छतें बनी हुई हैं, स्तंभ बने हुए हैं। और इसका मंडप है, यानी कि जो इसका दरवाजा है वो बहुत सुंदर है, तो वो मंडप की तरह दिखाई देते हैं। तो ये आपको बातें याद रखनी है। ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। ओशिया में कितने जैन मंदिर व हिंदू मंदिर हैं? तो ओशिया में कितने जैन मंदिर और हिंदू मंदिर हैं? तो ओशिया में मैं बता दूं आपको, ओशिया में आपके 12 मंदिर हैं, और हिंदू में आपके 6 मंदिर हैं। तो जो आपके हिंदू में तो मतलब आपके जैन मंदिर 6 हैं, और जो कि 6 में से आपका सबसे प्रसिद्ध मंदिर है आपका महावीर जैन मंदिर। तो महावीर जैन मंदिर आपका सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही रहने वाला है 18, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ओसिया में कितने? 12। और हिंदू मंदिर हैं आपके 6, जिनमें से आपका महावीर मंदिर, मतलब महावीर जैन मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आपका 9 क्वेश्चन। गलताजी मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो गलताजी मंदिर आपका किस देवता के लिए संबंधित है? तो ये शिव, हनुमान, सूर्य या राम। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आपका बी ऑप्शन हनुमान। तो हनुमान मंदिर ये गलताजी मंदिर भगवान हनुमान के लिए प्रसिद्ध है, मतलब समर्पित है। और ये मंदिर जयपुर शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और ये अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये आपको बातें याद रखनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ज़्यादातर हमारे जो मंदिर, महल या फिर दुर्ग हैं वो ज़्यादातर अरावली पहाड़ियों के मध्य या ऊपर हैं। तो ये आपको याद रखनी है। ये आपका गलताजी मंदिर आपका हनुमान जी के लिए समर्पित है। तो ये आपको बातें याद रखनी है। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन। जगत का अंबिका माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आपका उदयपुर आपका राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। और यह मंदिर जगत गांव में स्थित है, और उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में सन 1960 ईस्वी में माना जाता है। अक्सर इसे खजुराहो ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। और इसकी दीवारें अत्यंत सुंदर व बारीक नक्काशी से बनी हुई हैं। और इस मंदिर को अंबिका या दुर्गा जगदम्बा मंदिर मतलब माता को समर्पित है। तो ये आपको बातें याद रखनी है। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह आपका 11वां नंबर क्वेश्चन। रणकपुर जैन मंदिर किस वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था? तो ए ऑप्शन प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, सिसोदिया, सोलंकी या राठौड़। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आपका बी ऑप्शन सिसोदिया आपके राणा कुंभा, मतलब मेवाड़ के राणा कुंभा सिसोदिया वंश के शासक थे। और ये सिसोदिया वंश के शासक ने ही इसका निर्माण किया था। और 15वीं शताब्दी लगभग 1437 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। और मंदिर का निर्माण धर्मनिष्ठ व्यापारी धरना शाह ने करवाया था। यानी कि इसको मंदिर का निर्माण धर्मनिष्ठ जैन व्यापारी धरना शाह ने करवाया था। और इसकी मतलब जो इसकी वास्तुकला मतलब इसकी जो नक्काशी है वो 1444 अनोखी नक्काशीदार स्तंभों के कारण प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है। तो मैं अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको इसके बारे में बता के आ रही हूँ। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपका सिसोदिया रहने वाला है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन, ओशिया के सूर्य मंदिर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें आपका क्या ऑप्शन रहने वाला है? ए हरिहर मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर या बाड़ेश्वर मंदिर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन, सूर्य नारायण मंदिर। और ये सूर्य नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसको ये सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है ओशिया में, जोधपुर के ओशिया में। और ये स्थानीय रूप में ओशिया का महावीर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये अपने यहाँ के लोग इसकी उपासना करते हैं और ये महावीर स्वामी को समर्पित है जैन मंदिरों के रूप में, और ये पूजनीय है। तो ये आपको बातें याद रखनी है। तो ये आपके महावीर स्वामी को समर्पित और जैन मंदिर के रूप में भी पूजनीय माना जाता है। तो इसको आपको याद रखनी है और अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि ओशिया का प्रश्न आपको कई बार पूछ लिया गया है। तो आपको ये बातें याद रखनी है, ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन, नागौर जिले का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो भैरव मंदिर है, झूलता मीनार है, झालेरी मंदिर है या झाड़ेश्वर मंदिर है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है भैरव का मंदिर। भैरव का मंदिर आपका इसका करेक्ट आंसर है और ये आपके बहुत प्रसिद्ध मंदिर है नागौर में, ये आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन, करणी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो करणी माता मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में, देशनोक बीकानेर में, उदयपुर में, बाड़मेर में। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है दोशनेक बीकानेर। तो इसमें ये आपका करणी माता मंदिर बीकानेर जिले के दोशनेक कस्बे में स्थित है और यह मंदिर चूहों के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर सफ़ेद और काले कलर के चूहे बहुत मतलब संख्या में मिलते हैं और इन्हें काबा कहा जाता है। इन चूहों के समूह को काबा कहा जाता है और इन्हें पवित्र भी माना जाता है वहाँ पर। और करणी माता को दुर्गा माता का रूप या अवतार कहा जाता है, ये आपको याद रखनी है। और इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में राजपूत शासकों द्वारा हुआ है। और मैं बता दूं, ये जो चूहे हैं ना, उनके मतलब माने जाते हैं, वहाँ की मान्य है कि ये जो चूहे यहाँ पर घूमते हैं यानी कि रहते हैं, ये इनके पूर्व जन्म यानी कि पुनर्जन्म के वो हैं भक्त, ये माना जाता है, ये यहाँ के लोग मानते हैं। और ये बीकानेर शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है ये मंदिर। तो ये आपको बात याद रखनी है। करणी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर के दोशनेक में। और यहाँ पर काले व सफ़ेद चूहे रहते हैं, जिन्हें इनके पुनर्जन्म के भक्त कहा जाता है। और करणी माता को दुर्गा माता का रूप कहा जाता है, यानी कि अवतार कहा जाता है। इसका 15वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ राजवंशों के द्वारा। तो आपको ये याद रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह आपका 15 नंबर क्वेश्चन, रणकपुर का जैन मंदिर किस शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है? तो इसमें आपका ऑप्शन रहने वाला संगमरमर शिल्प, लाल पत्थर शिल्प, काष्ठ शिल्प या मिट्टी शिल्प। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन, संगमरमर शिल्प। तो इसमें आपको मैं बता दूं, ये आपका पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है और इसको हम मारू गुर्जर शैली के नाम से भी जानते हैं। और ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि ये आपके 1444 स्तंभ के लिए भी प्रसिद्ध है और इसकी नक्काशी अलग अलग तरीके से बनी हुई है संगमरमर से। तो ये विश्व मंदिर मुख्य गर्भगृह तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ को यानी कि ऋषभ देव को समर्पित है। ये आपको मैं पिछले क्वेश्चनों में बता चुकी हूँ, तो ये आपको याद रखनी है। और मैं बता दूँ, इसका जो नक्काशी है जालीदार नक्काशी है और ये विश्व विख्यात है। और इसका तोरण द्वार और गुंबदों पर कई बारीक जालीदार नक्काशी बनी हुई हैं। तो ये आपको बातें याद रखनी है। रणकपुर का जैन मंदिर किस शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है? तो संगमरमर से इसकी बहुत सुंदर जालीदार नक्काशी बनी हुई है। और ये आपके जैन के तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, यानी कि ऋषभ देव को समर्पित है। और ये अपने 14 से 44 स्तंभों के लिए भी विश्वविख्यात है। तो ये आपको बातें याद रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन, नागदा प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? नागदा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए सासबहू मंदिर, सूर्य मंदिर, विष्णु मंदिर या हनुमान मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आपका ए ऑप्शन, सासबहू मंदिर। तो इसको हम सासबहू के मंदिर अन्य नाम से भी जानते हैं, वो है आपका इसका सहस्त्रबाहु मंदिर। सहस्त्रबाहु मैं आपको पिछले क्लास में भी बता चुकी हूँ, जब हमने आपका दुर्ग टॉपिक किया था तो मैंने उसमें आपको बताया था, सासबहू का एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने बताया था कि इसको सहस्त्रबाहु के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका 10वीं शताब्दी में गुहिल यहाँ गहलोत वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। और ये ये दोनों अलग अलग मंदिर हैं, यानी कि जो सास है वो सास का आपका बड़ा मंदिर है और जो छोटा है वो आपका बहू का मंदिर। तो इसलिए इसको सास बहू मंदिर कहा जाता है। और ये मंदिर बहुत सुंदर बने हुए हैं और ये मंदिर आपका भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस पर भी आपके अत्यंत सुंदर नक्काशी व मूर्तिकला के विशेषता बनी हुई है। तो ये आपको याद रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 17वां नंबर क्वेश्चन, जगत अंबिका मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो आपका ए नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या मिश्र शैली। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आपका ए ऑप्शन,
नागर शैली। नागर शैली आपका नागर शैली में बना हुआ है जगतकाम्बिका मंदिर। ये उदयपुर राजस्थान के उदयपुर में है और ये भारतीय वास्तुकला महानगरी है। नागर शैली के नाम से मतलब अद्भुत उदाहरण दिया हुआ है ये। और ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता के आई हूँ, 1960 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और इसका पूरा मंदिर ऊंचे जगती चबूतरे पर बना हुआ है। और इसमें शिखर यानी कि जिसको हम लाट भी कहते हैं, और सुंदर मंडप है इसमें, यानी कि जो छतरी सी बनी होती है ना ऊपर, उसको हम मंडप बोलते हैं इनको। और जैसे ऐसे नहीं बना होता जैसे ये मंदिर है, इसकी जो छतरी ऐसे करके बनी होती है, इसको हम मंडप बोलते हैं, मंडप। तो ये आपके बहुत सुंदर बने हुए हैं। तो ये नागर शैली में आपका बना हुआ है और ये राजस्थान का खजुराहो के नाम से भी प्रसिद्ध है। यानी कि बहुत से मंदिर हैं जो राजस्थान के खजुराहो से प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिर में प्रमुख आकर्षण क्या है? तो इसमें आपका संगमरमर की नक्काशी, लकड़ी की मूर्तियां, चित्रकलाएं, धातु मूर्तियां। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन, संगमरमर की नक्काशी। यानी कि मैं बता दूं आपको, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही में स्थित है। मतलब इसमें मंदिर तो नहीं पूछा, लेकिन इसमें इसकी विशेषता पूछी कि इसकी क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषता है कि ये संगमरमर की नक्काशी से बना हुआ है, यानी कि इसमें संगमरमर से बना हुआ है और इसमें बारीकी से डिज़ाइन बने हुए हैं, जो कि नक्काशी, जिसको नक्काशी कहते हैं। नक्काशी देखने में बहुत सुंदर लगती है और इसकी शोभा को बढ़ाती है। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह आपका 19वां नंबर क्वेश्चन, गजानंद मंदिर कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो गजानंद मंदिर कहाँ पर प्रसिद्ध है? आपका कोटा में, बूंदी में, अजमेर में, रणथंभौर में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन बी, बूंदी में। तो बूंदी में आपका ये प्रसिद्ध है गजानंद मंदिर। इसको हम गणेश गजानंद, मतलब ये जो गजानंद, इसके नाम से ही पता चल रहा है गजानंद। गजानंद हम किसको कहते हैं? गणेश को कहते हैं हम गजानंद। तो ये गणेश को समर्पित है। ये मंदिर गणेश को समर्पित है। और ये आपका बूंदी शहर में इसको गणपति मंदिर भी कहा जाता है। और ये आपका गणेश चतुर्थी के दिन बहुत भारी मेला लगता है यहाँ पर। जैसा कि आप जानते हैं, अब गणेश चतुर्थी का वो चल रहा है, सभी ने अपने घरों पर गणेश जी स्थापित कर रखे हैं। तो ये आपको इस अवसर पर ही बूंदी में भारी मेला लगता है और ये आपको बात याद रखनी है। ये आपका 20वां नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में चामुंडा माता मंदिर कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो आपका मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर में, तारागढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। तो ये आपका मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। इसको चामुंडा माता मंदिर भी कहते हैं और ये आपका देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण आपका राव जोधा ने जोधपुर के संस्थापक, यानी कि राव जोधा आपके जोधपुर के संस्थापक थे। 1460 में इसको बनवाया था। दशहरा और नवरात्रों पर यहाँ पर भारी भीड़ होती है। तो ये मेहरान दुर्ग जोधपुर में प्रसिद्ध है, आपको याद रखनी है। यह आपका 21वां नंबर क्वेश्चन, बाड़मेर जिले का विख्यात किराड़ू मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहने वाला है शिव को, भगवान शिव को ही समर्पित है। और किराड़ू को भी राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि राजस्थान का खजुराहो और रेगिस्तान का खजुराहो भी कहा जाता है। और ये इसकी जो इस मंदिर की दीवारें वो अद्भुत मूर्ति कला व शिल्पकारी से बनी हुई हैं। और 11वीं से 12वीं शताब्दी में ये परमार शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें 5 प्रमुख मंदिर भी हैं। सबसे बड़ा मंदिर भगवान शिव सोमेश्वर मंदिर को ही समर्पित है, यानी कि किराड़ू मंदिर ये आपका भगवान शिव को ही समर्पित है। तो आपको याद रखनी है। ये आपका 22वां नंबर क्वेश्चन, ओशिया को राजस्थान का उपनाम क्या दिया हुआ है? ओशिया को राजस्थान का क्या उपनाम दिया गया है? तो मंदिरों की नगरी, मरु खजुराहो, या मारू शैली का केंद्र, या संगमरमर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है मंदिरों की नगरी। मंदिरों की नगरी आपको ओशिया का राजस्थान कहा गया। ओशिया को आपको राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये आपको याद रखनी है। 23 नंबर क्वेश्चन, रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो 14वीं शताब्दी में, 15वीं में, 16वीं में, 12वीं में। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन, 15वीं शताब्दी में। तो इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में रणकपुर जैन मंदिर का हुआ था। और इसका निर्माण किसने कराया था? धरणा शाह ने। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जो आपका जैन धनी व्यापारी था। और इसका निर्माण आपका राणा कुंभा के संरक्षण में हुआ था, मतलब उसके सहयोग से हुआ था। ये आपको ऋषभदेव के लिए, यानी कि ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं, उनके लिए ये आपका मंदिर समर्पित है। तो आपका 1437 ईस्वी में इसका निर्माण किया था, 15वीं शताब्दी में। यह आपका 24 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों के मंदिर के लिए चूहे का मंदिर कहलाता है? तो देशनोक करणी माता मंदिर, गलता माता मंदिर, या रणकपुर जैन मंदिर, या ओशिया। तो इसका आपको करेक्ट आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि मैं अभी पिछले क्वेश्चनों में आपको ये करा के आ रही हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है देशनोक करणी माता मंदिर। ये करणी माता मंदिर में चूहे काले सफ़ेद चूहे रहते हैं। ये जो इनके पुनर्जन्म के भक्त हैं, यानी कि यहाँ के लोग ये सब मानते हैं। तो आपको याद रखनी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
ये आपका 25वां नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के किस मंदिर में 1444 स्तंभ और प्रत्येक स्तंभ की नक्काशी अलग अलग है? तो ये किसके कौन सा मंदिर है? तो इसमें आपका देलवाड़ा मंदिर है, रणकपुर मंदिर है, ओशिया मंदिर है, जगत मंदिर है। तो इसका भी आपको करेक्ट आंसर पता चल गया होगा। इसका आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ओशिया जगत। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आपका बी ऑप्शन, रणकपुर जैन मंदिर। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आपका इस टॉपिक से आपके बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये आपको टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना। तो ये आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। और आपके क्या स्कोर रहा मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी और आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। तो ये मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताना। तो तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।